वो तो कहेगा हम खालिए नहीं करेंगे। अरे भाई, कल तो विधायक भी यही काम करेगा, कहेगा नहीं हम खालिए नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हम इसी मकान में रहेंगे, ये मेरी निजी जागीर है, मेरे पिताजी ने अर्जित किया है। कोई माजरा हमको समझ में नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास में क्या लगता है आपको, क्यों वो लोग खाली नहीं करना चाहते? बुद्ध के मूर्ति के लिए तो परेशान नहीं होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के लिए तो परेशान नहीं होंगे। हो सकता है लंबा समय रहे हो तो सेटिंग किए हो, क्या खाना हो, जमीन के अंदर कुछ बना हुआ हो, कुछ ऐसा चीज तो है जिसे ममता छूट नहीं रहा है। अगर किराया देना नहीं, चाहें ये तो अलग विषय है। विभाग में वो प्रस्ताव देंगी और भवन निर्माण विभाग उसको तय करेगा। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि उस बंगले से मोह क्यों है। अरे आपको तो मोह रखना चाहिए बेउर जेल से, कहाँ आप चक्कर में पड़ गए हैं इसमें। हो सकता है तिहाड़ जेल से मोह रखना पड़े। उनका कहना है कि दलित मंत्री का चेहरा आगे करके अपना राजनीति दलित मंत्री छोड़ दीजिए ना, हम कह रहे हैं बोलेंगे तो खराब लगेगा। उदय नारायण चौधरी जी कहाँ हैं, किस जगह पर हैं? राष्ट्रीय जनता दल में। और नीतीश कुमार जी ने 10 साल तक उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर रखा। आप नंबर कैमा पर रखे हुए हैं उनको। आपकी पार्टी के अंदर आश्वासन दीजिएगा कि हम एमएलसी बना देंगे उनको। राज्यसभा के लिए इनकम टैक्स पे ही चाहिए इनको, हाईयर इनकम टैक्स पे ही। उदय नारायण चौधरी को क्यों नहीं उम्मीदवार बना दिए? राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन ऐसे में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कई तरह के सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू परिवार को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कि खास करके पीएम मोदी से भी बड़ा आवाज़ बिहार के सीएम का है। बातचीत करेंगे, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। पीएम मोदी से भी बड़ा आवाज़ बिहार के सीएम के बताने। पहले तो ये ना ये कि सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं कि अरे जनते टारगेट कर दी है, सरकार का लिए टारगेट करेगी किसी को? इस देश के अंदर न्यायपालिका नहीं है। बंगला पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, हार के चले आए लौट करके। भाई आपके ज़मीन पर तो कोई कब्जा नहीं कर रहा है, सरकार का ज़मीन है, सरकार मकान दे रही है, 2000 यूनिट भी बिजली फ्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी, बिहार पुलिस भी, सुविधा भी ले रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? वो राजनीतिक उदंड बन जाए। भाई हम कहेंगे कि हम इसी मकान में रहेंगे, ये मेरी निजी जागीर है, मेरे पिताजी ने अर्जित किया है, हमारी पैतृक संपत्ति है। आखिर कोई माजरा हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई मकान अगर आपको मिला है और आप अपने आप को दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के नेता कहते हैं, बहुजन के नेता, तो बहुजन को है। आपको पैतृक कितना जमीन था? 1 बीघा, गोपालगंज में 9 बीघा, मुजफ्फरपुर में 25 बीघा, पटना में 43 बीघा, औरंगाबाद में ज़मीन है, दिल्ली में करें तो फार्म हाउस है, क्या क्या है। इनको चाहिए मकान सरकारी, और किसान को क्यों नहीं चाहिए? इनकम टैक्स पे ही किसान अगर है तो उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नहीं मिलेगा। वो किसान है, भूधारी है, खेती करता है, तो नेताजी के लिए चकाचक और दूसरा के लिए दुर्घटना। ये सब मापदंड स्थापित करके समाज के अंदर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। कल तो विधायक भी यही काम करेगा, कहेगा नहीं हम खालिए नहीं करेंगे। उनका कहना है कि दलित मंत्री का चेहरा आगे करके अपना राजनीति। दलित मंत्री छोड़ दीजिए ना, हम कह रहे हैं आपके दल के दलित मंत्री थे ना, सरकार में थे ना, बोलेंगे तो खराब लगेगा। उदय नारायण चौधरी जी कहाँ हैं, किस जगह पर हैं? राष्ट्रीय जनता दल में। और नीतीश कुमार जी ने 10 साल तक उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर रखा। आप नंबर कैमा पर रखे हुए हैं उनको। आपकी पार्टी के अंदर आश्वासन दीजिएगा कि हम एमएलसी बना देंगे उनको। राज्यसभा के लिए इनकम टैक्स पे ही चाहिए इनको, हाईयर इनकम टैक्स पे ही। उदय नारायण चौधरी को क्यों नहीं उम्मीदवार बना दिए? दलित जानता है बिहार का कि नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता है देश के। दलित झंडा फहराते हैं तो झंडा को प्रणाम करिएगा ना। अब पेट में दर्द रहे तब वो बुजुर्ग आदमियों का प्रणाम करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा टेक्निक लगा दिया कि दलितों के प्रति घृणा का भाव मत रखो, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करते हो तो उस बुजुर्ग दलित का भी सम्मान करो। दलित का नरसंहार होता था, कत्लेआम मचता था, बाथे नरसंहार, कत्ल कर दिया,
अंधेरा रहता था, रात में कत्ल होता था, गरीब आदमी FIR नहीं करता था। जाति सर्वे का रिपोर्ट निकाल के पढ़ ले तेजस्वी यादव, लालू जी पढ़ लें। सबसे कम दलित ही बिहार से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब दलित सुरक्षित है, वह स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, सिंह ने भी कल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिन्हें किराया के तौर पे वो आवास में रह रहे हैं, तो ऐसे में अगर राबड़ी देवी भी रहना चाहती हैं। अरे ये आज का बिल्डिंग बाइलॉज है, वो तो कहीं हम खाली नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं, अगर किराया देना नहीं, ये तो अलग विषय है। विभाग में वो प्रस्ताव देंगी और भवन निर्माण विभाग उसको तय करेगा। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि उस बंगले से मोह क्यों है, बंगला से मोह क्यों? अरे कुर्सी से मोह था तो जनता विदा कर। अरे आपको तो मोह रखना चाहिए बेउर जेल से। कहाँ आप चक्कर में पड़ गए हैं इसमें? हो सकता है तिहाड़ जेल से मोह रखना पड़े। अच्छा, कई लोगों का सवाल भी है कि जिस तरह से जीतन मांझी, देवेश चंद्र ठाकुर, ऐसे कई मंत्री हैं जिनको आवास बिहार में। जीतन राम मांझी जी अपने परिजन, उनके MLA हैं, उनके नाम पर है। तेजस्वी यादव के नाम पर घर नहीं है, तब पर भी तेजस्वी जी रहते हैं लालू जी पर। हम सवाल उठाएंगे इस पर। MLA क्वार्टर से तो बड़ा क्वार्टर है ना उनका। किनका? नहीं, उसका प्रोटोकॉल, उसका नियमावली है, ऐसा नहीं होता है। हम तो आपसी से सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी के नाम पर मकान आवंटित है ना, तो तेजस्वी जी क्यों नहीं रहते हैं उसमें? क्यों नहीं रहते? अरे माँ पिता के साथ रहना अच्छी बात है, रह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये सब फंस जाएंगे ये सब बोल करके। अच्छा, क्या राबड़ी आवास में क्या लगता है आपको, क्यों वो लोग खाली नहीं करना चाहते? अब भाई हम तो पुरातत्वविद है नहीं, हमको कोई जानकारी है नहीं। बुद्ध के मूर्ति के लिए तो परेशान नहीं होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के लिए तो परेशान नहीं होंगे। हो सकता है लंबा समय रहे हो तो सेटिंग किए हो, का खाना हो, जमीन के अंदर कुछ बना हुआ हो, कुछ ऐसा चीज़ तो है जिसे ममता छूट नहीं रहा है, जबकि लगातार चुनाव हार रहे हैं। राबड़ी आवास में 19 में, 20 में, 24 में, 25 में, ये अब शकुन है जी। तो क्या लिए वहाँ रहने के लिए बेचैन है? एक आखिरी सवाल लेंगे सर। बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है, बिहार में भी कई ऐसे लोग बता रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है वही हाल अगर तेजस्वी यादव नहीं सुधरे तो बिहार में उनके साथ। ये जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। बिहार की यह परिपाटी नहीं रही है, यह मेरा संस्कार नहीं रहा है। बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो दुखद है, पीड़ाजनक है। राजनीति में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लकीर खींचना चाहिए। और उदाहरण बता देते हैं, अभी विजय कृष्ण जी हैं, जाके पूछिएगा। नीतीश कुमार जी और विजय कृष्ण जी चुनाव लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ, और विजय कृष्ण जी की मां का देहांत हो गया चुनाव के क्रम में ही। नीतीश जी सीधे कल्याणपुर पहुंच गए उनके घर, ये मन में दुराभाव नहीं रखा। जबकि नीतीश कुमार जी के पैतृक घर में बख्तियारपुर में आग लगा दिया गया। ये तो संजोग अच्छा था, नहीं तो उनकी मां और उनके परिजन के मर जाते, और उसमें नाम नेता लोग का आया अपरोक्ष रूप से। तो नीतीश कुमार जी वह मानक हैं राजनीति में, वह बदले की राजनीति नहीं करते हैं। मतलब राजनीतिक लड़ाई हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई किस बात का व्यक्तिगत लड़ाई भाई? अरे आपको मन हुआ 50 बीघा बना लिया, हमको मन हुआ नहीं बनाया, तो ये हमारा विषय है। अब 50 बीघा भोगिएगा कि नहीं भोगिएगा ये अलग विषय है। धन्यवाद। तो हमारे साथ JDU MNC नीरज कुमार जी थे। जिस तरह से राबड़ी आवास को लेकर बिहार में चर्चाएं चल रही है, राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर चर्चा चल रही है, तो ऐसे में देखिए कि साफ तौर पे विपक्ष का भी कहना है कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। तो यह देखने वाली विषय होगा कि कब तक जो है इस पर सियासत थमने का नाम लेते। फिलहाल आप क्या कुछ होते हैं अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।